अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो गुर्दे का मरीज़ होता है वो कौन कौन सी चीज़ें खा सकता है, कौन सी चीज़ें उसको नहीं खानी है। क्योंकि अक्सर गुर्दे के मरीज़ ये पूछते हैं कि वो क्या खा सकते हैं, वो क्या उनको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है और मेडिकल के डिफरेंट प्रोसीजर्स के रिलेटेड, मेडिकल के एडमिशन्स के रिलेटेड और मेडिकल के डिफरेंट क्वेरीज के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल बढ़ते अपने वीडियो की जानब। तो देखें, गुर्दे का मरीज़ जब पूछता है कि वो क्या खा सकता है, तो इसको गुर्दे के मरीज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसको गुर्दे का कोई मर्ज़ लाहिक है लेकिन अभी उसके डायलिसिस नहीं हो रहे, उसके गुर्दे वाश नहीं हो रहे, ठीक है। तो मीन अभी उसके किडनीज काम कर रहे हैं, तो उसके लिए खुराक और तरह की होती है, उसकी डाइट प्लान और होता है। लेकिन अगर ऐसा गुर्दे का मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर होता है उसका जो डाइट प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गुर्दे का मरीज़ है लेकिन अभी डायलिसिस के ऊपर नहीं है। तो गुर्दे का मरीज़ क्या होगा कि उसकी RFTs जो रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं वो डीरेंज हैं, ठीक है। उसको लेबल किया हुआ है नेफ्रोलॉजिस्ट ने कि वो CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। तो वो कौन कौन सी खुराक खा सकता है, क्या चीज़ें खा सकता है। तो उसमें ये होता है कि जो किडनी का पेशेंट होता है उसने ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं जिसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो अभी हम आम लफ्ज़ों में, आम लोगों की ज़बान में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फल हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन सी ऐसी फूड है जिसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होता है या पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गुर्दे के मरीज़ ने जो फलों में जो चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, वो जो नहीं खाने, ठीक है। उस फलों में केला बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि केले में पोटाशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखें, हर फल के अंदर, तकरीबन हर सब्ज़ी के अंदर पोटाशियम है, लेकिन कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो आपने बिल्कुल नहीं खाने। तो फलों में आ जाता है केला। केले के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, केला गुर्दे का मरीज़ नहीं खा सकता। उसके अलावा किन्नू माल्टे जितने भी किस्म के होते हैं, चाहे वो फ्लूटर है, मौसमी है, जितने भी किन्नू की जो इकसाम है वो बिल्कुल नहीं खाने, उनमें भी पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो डेट्स होती हैं, खजूरें होती हैं, उनके अंदर भी पोटाशियम ज़्यादा होता है, वो भी गुर्दे का मरीज़ नहीं खा सकता। तो उसके अलावा जो बेकरी की आइटम्स होती हैं, ठीक है, तो बेकरी की जितनी भी आइटम होती है उनमें फास्फेट कंटेंट ज़्यादा होता है, फास्फोरस ज़्यादा होता है, वो गुर्दे का मरीज़ अवॉइड करें। उसके अलावा दूध हो गया या दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनको कम खाएं, बिल्कुल बंद नहीं करनी, कम खानी है, ठीक है। तो ये हम बात करें जो गुर्दे का मरीज़ है, अभी उसके डायलिसिस नहीं हो रही, उसका जो फूड का उसने क्या खाना है, ठीक है। उसके अलावा बेकरी की चीज़ें अवॉइड करनी है, बाहर से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करनी है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें भी पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, वो भी कोशिश करनी है कि गुर्दे का मरीज़ उनको ना ही खाए। ऐसा गुर्दे का मरीज़ के डायलिसिस नहीं हो रहे वो बिल्कुल ही ना खाए, ठीक है। तो उसके अलावा जो प्रोटीन का इंटेक होता है ना, ऐसा गुर्दे का मरीज़ है जिसके भी डायलिसिस नहीं हो रहे, ठीक है, वो प्रोटीन का इंटेक भी उसने थोड़ा कम रखना होता है। वो नॉर्मल लोगों से भी कम प्रोटीन इंटेक करता है। उसने 0.8 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेनी होती है। नॉर्मल होती है 1 ग्राम पर केजी पर डे, मीन कि उसने नॉर्मल लोगों से कम प्रोटीन इंटेक करनी है, ठीक है। वो गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल कम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो ये हमने मेजर डिस्कस किया है कि ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसके भी डायलिसिस नहीं हो रहे तो वो फलों में केला, किन्नू, खजूर को अवॉइड करेगा, ड्राई फ्रूट को अवॉइड करेगा, बेकरी के कंटेंट्स को, बेकरी के आइटम्स को अवॉइड करेगा, ठीक है, जो फास्ट फूड होती है उसको अवॉइड करेगा। उसके अलावा दूध या दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं वो कम खाएगा, ठीक है। उसके अलावा वो गोश्त और दालों का इस्तेमाल भी कम करेगा। तो ये वो गुर्दे का मरीज़ जिसके भी डायलिसिस नहीं हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसको गुर्दे का मर्ज़ लाहिक है, उसके गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं, अब उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी की ज़रूरत है और वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी ले रहा है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, और वो क्रोनिक डायलिसिस करा रहा है। तो उसने ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसके डायलिसिस हो रहे हैं तो उसने भी केला नहीं खाना होता, किन्नू माल्टे जितने भी किस्म के होते हैं वो नहीं खाने, खजूरें नहीं खानी, ठीक है। बेकरी की चीज़ें भी वो अवॉइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी उसने कम लेनी है, ठीक है। दूध या दूध से बनी चीज़ें भी का इस्तेमाल वो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन कम करें, ठीक है। इसके अलावा ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसके डायलिसिस हो रहे हैं, ठीक है, वो गोश्त खाए उसको मना नहीं है, वो दालें खाए उसको कोई मना नहीं है, सब्जियां खाए कोई मना नहीं है, वो फ़िश खा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डायलिसिस होता है ना, जो डायलिसिस वाला पेशेंट होता है उसमें में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसके डायलिसिस नहीं हो रहे होते उसको रिक्वायर होता है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे
और नॉर्मल हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी पर डे, लेकिन ऐसा गुर्दे का मरीज जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं उसको 1.2 ग्राम पर केजी पर डे, मीन को उसको नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हुए भी इस चीज़ में गलती करते हैं कि वो गुर्दे के मरीज़ की प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। देखिए, ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसके डायलिसिस नहीं हो रहे उसको प्रोटीन अवॉइड करने का या कम इनटेक का कहते हैं, लेकिन ऐसा गुर्दे का मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर आ गया है, जिसके गुर्दे वाश हो रहे हैं, इसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करेगा, कम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो गोश्त खाए, दालें खाए, सब्जियां खाए, कोई मना नहीं है, फ़िश खा सकता है, लेकिन साल्ट का इंटेक आपने, नमक का इस्तेमाल कम करना होता है अगर हाइपरटेंशन का इशू है, क्योंकि अक्सर जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको हाइपरटेंशन का भी इशू होता है, तो वो आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है। आप मिर्च मसाले इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नमक, सिर्फ नमक, सोडियम का इंटेक कम करना होता है। ठीक है, अक्सर लोग ये भी गलत गाइड करते हैं कि आपने मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, मसाले इस्तेमाल नहीं करना, इसकी वजह से मरीज़ का जो इंटेक है वो और कम हो जाता है। तो नमक अवॉइड कराना है, ठीक है, लेकिन मिर्च मसाले वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ना, वो चाहे गुर्दे का मरीज के डायलिसिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी, क्योंकि उसके अंदर भी फास्फेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि गुर्दे के मरीज़ का क्या डाइट प्लान होता है, वो क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है। ठीक है, तो फलों में सेब आप खा सकते हो। ठीक है, गुर्दे के मरीज़ को सेब बिल्कुल मना नहीं है। ठीक है, बाकी फल भी खा सकते हो थोड़े थोड़े, लेकिन जो बिल्कुल अवॉइड करने हैं वो केला, किन्नू और खजूर है, ये बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी सी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो ये वीडियो आगे भी शेयर कर दें ताकि सदका जारिया हो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।